साहस सरोकार। आज यूपी मदरसा एक्ट पर होगी बड़ी सुनवाई। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है आज। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। आज यूपी मदरसा एक्ट पर होगी सुनवाई। जी हां, यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई। लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन सीटों की कर रहे हैं अखिलेश यादव अब समीक्षा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी की जा रही हैं तैयारियां। और सपा की ओर से इस वक्त की अहम खबर, सपा कार्यालय में 11 बजे से शुरू होगी ये बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया है पोस्ट। बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं है। जी हां, मायावती पोस्ट करके कहती हुई नजर आई है कि बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। केंद्र सरकार को एक समान गाइडलाइन बनानी चाहिए। केंद्र दखल देती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल न देना पड़ता। बता दें कि मायावती अपनी पोस्ट में कहती नजर आई। आगे उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र और राज्य सरकारें जरूर ध्यान दें। संविधान और कानूनी राज के अमल होने पर जरूरी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दिल की बीमारी के लिए बनेगा अस्पताल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीजीआई में 200 बेड के अस्पताल का होने जा रहा है निर्माण। अगले महीने से शुरू होगा अस्पताल का निर्माण। बता दें, बच्चों की दिल की बीमारी को लेकर यह अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सतीश, देखिए, पीजीआई में 200 बेड के अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे, इसके बारे में कुछ कहें, क्या बताएं? देखिए, जिस तरीके से हम दिल की बीमारी की बात करें तो दिल की बीमारी जो बच्चों को लेकर के खास करके हम बात करें तो इसका एक सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के समय से ही जुड़ जाता है। और ये बीमारी आज के समय में अगर हम बोले तो ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। और इस बीमारी पर खास करके लखनऊ की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में उतना अच्छा इलाज मुहैया नहीं हो पाता है। खास करके बेड की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है। इसी समस्या को देखते हुए लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पीजीआई में 200 बेड का एक सेपरेट पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर जो है पीजीआई के अंदर में ये बनवाया जा रहा है। और वो उसका जो है इसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये एक खुशी की भी बात है कि चलिए लखनऊ में बच्चों को जो है कम से कम अब उनके दिल से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो कम से कम इसमें एक राहत की बात है कि हाँ, यहाँ पर इलाज मिलेगा। हालांकि लखनऊ जैसा इतना बड़ा शहर है और वहाँ पर सिर्फ 200 ही बेड का एक अस्पताल जो है वो चालू होने वाला है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि 200 का एक आंकड़ा जो सरकार ने लिया है, इससे क्या होगा। हालांकि शुरुआत के लिए अगर हम बोले तो ठीक है, चलिए कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ तो शुरुआत हुई है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मार्केट लखनऊ का, तो यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो इस तरीके के पेशेंट को टारगेट कर करके और उनसे बहुत बड़ी मोटी रकम भी वसूलते हैं। इसमें बात अगर हम सरकार की करें तो ये तो देखा जा रहा है कि लोकसभा के जो चुनाव का परिणाम आए उसके बाद से यूपी में खास करके योगी सरकार जो है वो नॉन स्टॉप विकास के कार्यों में जुटी हुई है। हर जगह पर अगर हम देखें, हर विभाग को देखें तो योगी जी खुद डायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफी सक्रिय दिख रहे हैं। रोज उनकी बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल के साथ भी हो रही है, अधिकारियों के साथ भी हो रही है। और वो हर एक मुद्दे पर गहराई से जाकर के और हर एक परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसका हम कनेक्शन जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव से भी देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष काफी सक्रिय और उसी को लेकर के हम मान सकते हैं कि योगी जी द्वारा जो है ये एक पहल की गई है। हालांकि एक बार फिर ये सोचना होगा कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी, आसपास के जिले के इतने लोग, काफी सारे केसेस और सिर्फ 200 बेड से शुरुआत है। जी।
जी, जाहिर तौर पर अगर आगे की बात करें तो इसमें हो सकता है कि 200 बेड से आगे भी इसकी जानकारी मिलती रहे और आगे भी इस तरह के निर्माण की सूचना है। बहरहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए सतीश मेहता आपका बहुत धन्यवाद। लैंड फॉर जॉब घोटाले में जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर बता दें आपको, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा ये आदेश। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान को लेकर यह आदेश आज सुनाया जाना है। बता दें कि ईडी ने 6 अगस्त को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तेजस्वी यादव, लालू यादव के खिलाफ दाखिल थी ये चार्जशीट। 11 लोगों के खिलाफ दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बता दें दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, लैंड फॉर जॉब घोटाले में जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी आदेश। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आदेश होगा। कैफे की आड़ में चल रहे हुक्के बार पर छापा मारा गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मड़ियाव पुलिस ने छापे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बगैर लाइसेंस के हुक्का बार चलाने का आरोप लगा है आरोपियों पर। पुरानिया क्रॉसिंग के द ब्लू हेवन कैफे पर कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, देखिए मड़ियाव में पुलिस ने छापे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है बगैर लाइसेंस के। ये हुक्का बार चलाने का इन पर आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? कोरोना काल से ही जो हुक्का बार है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है और इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने जब से बैन लगाया है तो ये बैन अभी तक हटाया भी नहीं गया और उसके बाद से सभी हुक्का बार अवैध घोषित किए गए हैं। और इन्हीं मामलों को लेकर के अगर बात की जाए तो चोरी छिपे जो हुक्के बार चल रहे हैं उन पर लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। और इसी तर्ज पर जो लखनऊ की मड़ियाव पुलिस है, मड़ियाव पुलिस ने कल एक हुक्का कैफे पर पहुंचे, वहां पर देखा गया कि नाबालिगों को वहां पर हुक्के परोसे जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसमें कार्रवाई की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, वहां से हुक्के भी बरामद किए गए हैं और उस कैफे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसके खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेते हुए दिखती नजर आ रही है। देखिए कलीम, जो आरोपी पाए गए हैं उनके तरफ से क्या कुछ बयान जारी हुए हैं? आखिर कब से ये हुक्का बार चल रहा था और इस आड़ में, हुक्के बार की आड़ में क्या कुछ और भी काम होते थे, उस पर थोड़ी जानकारी दें। देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए कैफे चलाया जा रहा था क्योंकि बाहर कैफे लिखा हुआ था, लेकिन कैफे की आड़ में जो हुक्के परोसे जा रहे थे जो कि पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने भी बैन कर रखा है इस मामले को लेकर के और उसी की पूरी तरीके से कोर्ट की अवहेलना की जा रही थी और पुलिस की आंखों में पूरी तरीके से धूल भी झोंका जा रहा था, जिसको देखते हुए जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तब इसमें कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो होटल संचालक है उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वहां पर से लोग हुक्का पीते हुए नजर आए हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है, जो हुक्के वहां से मिले हैं उनको भी अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो कोर्ट की अवहेलना पूरी तरीके से कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जी, मोहम्मद कलीम, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बाजार काला कोतवाली में 3 तलाक दिए जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें महिला ने फोन पर तलाक दिए जाने की बात कही है। दहेज में पैसे ना देने पर लगाया है 3 तलाक का आरोप। महिला ने ससुराल वालों पर लगाया है मारपीट का आरोप। पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस तरह से देखिए बाजार खाला से ये खबर सामने आई है, तलाक का मामला सामने आया, क्या है पूरा? देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए 3 तलाक का जो मामला सामने आया है उसमें बाजार खाला पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो अपनी तफ्तीश है वो शुरू कर दी, क्योंकि महिला का जो आरोप है कि अभी शादी के कुछ माह ही बीते थे और दहेज को लेकर के लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित करने के बाद जिस तरीके से उसका परिवार दहेज की जो मांग थी वो पूरी नहीं कर पाया था, जिसको लेकर के उसके पति के द्वारा
फोन पर ही 3 तलाक दिया गया। और फिर फिलहाल जिस तरीके से 3 तलाक की जो बात सामने आई है, इस मामले को लेकर के सरकार भी सख्त है और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, कानून प्रशासन भी पूरी तरीके से इस पर सख्त नजर आता है। और इसी की तर्ज पे जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा है, महिला ने जो ऑडियो पुलिस को दी है, उस ऑडियो के आधार पर साफ तौर से ये कहा गया है कि 3 तलाक का जो मामला है, इसमें जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो आरोपी पति है उसके खिलाफ जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो गिरफ्तारी होगी, लेकिन इसके साथ ही जो परिजनों की बात की जाए, जिसमें पति समेत जो ससुराली जन है जिनका नाम मुकदमे में दिया गया है, उनके खिलाफ भी जो एक्शन की बात की जाए वो एक्शन लेने की भी पुलिस तैयारी कर रही है। फिलहाल अभी ये जो जांच है, जांच में जो साक्ष्य अन्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जो मुकदमे के आधार पर जो पति है, उस पति को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार की संलिप्तता की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के जांच का दायरा है और उस जांच के दायरे के बाद आगे की गिरफ्तारियां होंगी। जी कलीम, जैसे कि आपने बताया कि जो रिकॉर्डिंग दी गई है पुलिस को पत्नी के द्वारा, क्या उस रिकॉर्डिंग में 3 तलाक की बात कही गई है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से 3 तलाक के जो मामले दर्ज होते हैं, इन सभी मामलों में पहले तो ये देखा जाता था कई बार जो पत्नी है वो आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती थी, जिसके बाद कार्रवाई होती थी। मीडिएशन में जाने पर यह मामला झूठा साबित होता था। लेकिन अब अगर इस मामले की बात की जाए तो अब पुलिस पहले जांच करती है, जांच के बाद मुकदमा दर्ज करती है। तो 3 तलाक की जो बात सामने आई है उसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जो विवेचना की अगर बात की जाए तो विवेचना के बाद जो अन्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो परिवार के अन्य सदस्यों की बात की जाए उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी कलीम, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। एलयू के पास धसी सड़क की मरम्मत का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोबारा सड़क को बनाने में लगेगा 7 दिन का वक्त और नगर निगम ने ड्रेनेज लाइन की मरम्मत का शुरू कर दिया है काम। लेसा की मौजूदगी में नगर निगम ने काम शुरू किया है। बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने सड़क धंसने का ये मामला है। ड्रेनेज के ऊपर बिजली के तार होने से मरम्मत में दिक्कतें आ रही हैं और आपको बता दें, सड़क धंसने की वजह से काफी वहां पर जाम भी लगता नजर आ रहा है। एलयू के पास धंसी सड़क की मरम्मत का मामला। शहीद पथ के किनारे बनेगा अस्पताल, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। 750 करोड़ रुपए से इमारत कराई जाएगी तैयार। 20 एकड़ भूमि पर बनेगा बहुमंजिला अस्पताल। लोहिया संस्थान ने शासी निकाय की बैठक में दी है मंजूरी। जी हां, शहीद पथ के किनारे बनेगा अस्पताल, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 750 करोड़ रुपए से इमारत कराई जाएगी इस अस्पताल के लिए तैयार। विधायक निवास में डेड बॉडी मिलने का मामला। हत्या या हादसा, दोनों पहलू पर जांच कर रही है पुलिस। मृतक हिमांशु का परिवार से हुआ था विवाद और हिमांशु के पिता ने दिए हैं इस पर बयान। बता दें, घर से निकाले जाने पर गया था विधायक के निवास। मृतक हिमांशु विधायक के निवास क्यों गया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह ना पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता, रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक।
केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाब, प्रयागराज। जौनपुर के शाहगंज की प्रतिष्ठित दुकान मनोज ड्रेसेस। हमारे यहाँ उचित दामों में कपड़ों की हर वैरायटी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पता जौनपुर रोड, लोहा मंडी, शाहगंज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। द बेस्ट प्लेस फॉर हैंग आउट, पंजाबी फ्लेवर्स, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट एंड पार्टी लॉन। स्वाद दमदार, क्वालिटी का वादा। अनलिमिटेड थाली 189 रुपए में उपलब्ध। जल्द बनाइए यहाँ हैंग आउट करने का इरादा। पता 1/22 विकल्प खंड, मल्हौर स्टेशन, गोमती नगर, लखनऊ। जिंदगी कीमती है और इस फर्ज को हम निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ। क्विक रिलैक्स हॉस्पिटल, ICU, NICU और दुनिया की बेहतरीन केयर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर मेडिकल सुविधाओं से लैस, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ हर बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट उपलब्ध हैं, जो रखते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का ख्याल और दिलाते हैं उससे आपको निजात। पता न्यू गुलिस्ता कॉलोनी, निकट मटियारी ब्रिज, अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना हुआ आसान, SR ब्रोकर LLP ही है एकमात्र समाधान। हम देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का करते हैं काम। बैंक फाइनेंस की सुविधा, वो भी देश के प्रतिष्ठित बैंकों के साथ। पता B2 605 टावर B2 DLF, माईपैड TCG 6 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।